हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 106 के प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी के साथ है और आपको बता दें उत्तम नगर में पदयात्रा निकल रही है और चुनावी कैंपेन के दौरान अपार जन समर्थन मिलता हुआ उर्मिला चावला जी को। आपको बता दें पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी की धर्मपत्नी उर्मिला चावला जी को यहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है और आप देख सकते हैं सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भी उनके साथ सम्मिलित हैं इस पदयात्रा में। इसको मोहर लगा देना, बस चलो। हाँ सर अपार जन समर्थन मिल रहा है और सर कल परवेश जी भी आए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं जहाँ भी क्षेत्रों में पदयात्रा के लिए जा रहे हैं, हम जन समर्थन के लिए लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और पूरी इलाके में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी लहर और प्रचंड बहुमत के साथ काम किया है, काम करेंगे। जी जी। और मैंने 5 सालों में जो काम किया है उसका भी ये नतीजा है कि लोगों को खुशबू जैसी घी की पहुँच जाती है तो इस इलाके में भी पहुँची हुई है और उसका हमें ज़रूर फल मिलेगा। जी जी। कैसे सर जैसे कि राजेश ऋषि जी से बात हुई थी जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है, उनका कहना था कि जैसे पूर्व में बहुत से काम ऐसे हैं जो कि भाजपा के अंतर्गत नहीं हुए हैं निगम में रहते हुए। सर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार ने निगम का जो है पैसा रोका है, उसके रहते कुछ काम ज़रूर कोई हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन हमने अपने आत्मनिर्भर बन के हमने काम किए हैं और हम आगे भी करेंगे। और दिल्ली सरकार कामों को रोकती है और वो खुद घोटाले की सरकार है, उसको डाइवर्ट करने के लिए खुद शराब का घोटाला हुआ है। उनके मंत्री साइन बोर्ड घोटाला, कौन कौन से घोटाले के नाम बताएं? मसाज कराते हुए पाए गए हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, स्कूल खोला है, ना विश्वविद्यालय खोला है, ना कॉलेज खोला है, ना कोई बस ली है, जमुना मैली है, अपने घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, 2-2 करोड़ रुपए के लोगों को बिल आए हैं। जो एक मकान की कीमत 1 करोड़ है और उसके 2 करोड़ रुपए का बिल हो, कैसी विडम्बना है। ऐसी बातें आपको देखने की मिलेगी। दिल्ली सरकार पूर्णतः कोरोना काल में भी विफल हुई है, लेकिन एमसीडी ने भरपूर काम किया है और वो आगे भी आने वाले समय में काम करेंगे। सर पुनः जब बीजेपी आएगी जैसे कि पूर्ण बहुमत से आ जाती है निगम में, तो सर लेंटर प्रथा को भी खत्म किया जाएगा? कोई लेंटर प्रथा नहीं है, किसी प्रकार की इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कोई जो इस तरह की कुरीतियाँ हैं उसको ठीक किया जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ और श्री नरेंद्र चावला जी ने कहा कि अगर वे आते हैं सत्ता में तो बहुत सी नई नीतियाँ लेकर आएंगे और फिर से एमसीडी में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बाकी जो बचे हुए काम हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। हमारा पूरा मोहल्ला ही बीजेपी का है, लेकिन जनसंपर्क करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनसंपर्क करने से लोग अपने मनों की बातें हमसे शेयर करते हैं। जो कुछ मन में रह जाता है उसको हमें क्लियर करना और उसको पूरा करना है। ये हमारा भाजपा का वादा है कि जो हमसे संपर्क करता है, अपनी समस्याएं बताता है, वो हम हमेशा पूरी करते हैं। भाजपा का वादा हमेशा पूरा होता है। जी जी। उर्मिला जी नमस्कार। नमस्कार मैम लगातार पदयात्राएं चल रही हैं, लगातार 2 से 3 घंटे आप पदयात्रा कर रहे हैं। मैम कैसे मैनेज कर रहे हैं और दूसरा अपार जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मुझे बहुत खुशी और मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ और मैं मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे उर्मिला जी के लिए? लगातार आप वोट में कैंपेनिंग में लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो हमारी बहन प्रत्याशा बन के आई है, यहाँ पे कैंडिडेट बन के आई है, इसके लिए हमारा फर्स्ट होता है क्योंकि मैं भी बीजेपी से काउंसिलर ही हूँ पहले। जी इसी वार्ड से मैम? इसी वार्ड। अरे वाह। तो अब मेरी बहन काउंसिल में लेके आएंगे, उन्हीं का साथ देंगे, बिल्कुल बीजेपी का साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मैं मीना सबरवाल निगम पार्षद है महाराज में नाम लगे से अब तो 106 वार्ड हो गया। जी जैसे कि आपको बता दें इस तरह साथ रहते हैं, हम आपको ही भूल जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? हम तो ये कहेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से आएगी और ये दिल्ली सरकार है जो ठगों की सरकार है, झूठी सरकार है, वादे करती है और काम नहीं करती। जी जी। हमारा तो यही कह रहे हैं, दिल्ली वाले इतने दुखी लोग हैं, दिल्ली वाली अब तो भाजपा साहब आएंगे।
जन समर्थन है, लोगों का कहना है ये खरीदा हुआ जन समर्थन नहीं है और ये लोग अपने मन से आए हैं यहाँ पे। मैं प्यार और दुलार मैम को पूरे सेक्टर वासियों को मिल रहा है, उर्मिला चावला जी को। मैम कैसा लग रहा है, प्यार और दुलार पूरे सेक्टर वासियों को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। जनकपुरी वार्ड नंबर 106 के साथ ही लगने वाला उत्तम नगर वेस्ट में ये सेक्टर दयाल संस रोड से बोलते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें सर, यहाँ पे क्या कुछ बुनियादी समस्याएं हैं? यहाँ की नाली की समस्या है और रोड की समस्या है। भाई जो मंदिर से ये आम आदमी पार्टी आई है, पानी की समस्या है और इन्होंने बिल्कुल कोई काम किया ही नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एक इंच पानी की लाइन नहीं डली, वो बताए इन इलाकों में 1 इंच पानी की लाइन डाली हो। और मेरा भी एक बाइट लेंगे, राजेश ऋषि है, नाम नहीं लेना चाहता। आम आदमी पार्टी का राजेश ऋषि है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कभी आगे से इस इलाके में चक्कर भी नहीं लगाया। इनकम टैक्स का छीन लिया, इनकम टैक्स ले लिया और कुछ नहीं किया इनकम टैक्स वालों का। जी 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 आपको बता दें टैक्स की वसूली कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी बुनियादी सुख सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई। और आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक है राजेश ऋषि जी। और आपको बता दें निगम पार्षद के तौर पर जब उर्मिला चावला जी यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे बुनियादी सुविधा देने का जो उन्होंने वादा किया है उसे जरूर पूर्ण करेंगी। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। भरपूर समर्थन मिलता हुआ यहाँ उर्मिला चावला जी को वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी। और वो अपने हिसाब से ठीक सर, स्टार्ट। ठीक है, रोल है सर। जनता का इतना भारी जन समर्थन देखकर कैसा लग रहा है? निश्चित तौर में ही पूरे जगह पर जहाँ जहाँ मुझे आज जाने का मौका मिला है और कल से भी और परसों से भी, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन पूरा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और जो हमने काम किए हैं क्षेत्र में लोगों की सेवा की है उसके प्रति है, और लोगों की दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी है, वो इस बार उसको सबक सिखाना चाहते हैं और आने वाली जानकारी उसको वो सबक सिखाए। सर, किन मुद्दों पर लोग दिल्ली सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं? वो हर मुद्दे पर नाराज है, वो विफल हुई है, चाहे वो पानी की समस्या हो या वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने की समस्या हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, हर तरह की बसों की समस्या हो, गंदा पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो यमुना जो है नदी जो है गंदी है, हर तरह की व्यवस्थाओं से वो लोग नाराज हैं। कोई अस्पताल खोला नहीं, स्कूल खोला नहीं, इसी सब तरह की समस्याओं से वो लोग निदान पाना चाहते हैं। और देखिएगा आने वाले समय में वो यहाँ से निगम में और उसके पश्चात जो है विधानसभा में और फिर लोकसभा में सब जगह से उसका सफाया सर, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि भाजपा ने 15 साल में केवल भ्रष्टाचार किया, जिसका जवाब जनता देगी और वो पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। वो अपने विषयों से भटकाना चाहती है, वो इस तरह की जादूगरी दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार लोग उनके वादों से, उनकी इस तरह की बातों में वो आने वाले नहीं हैं, और इस तरह की बातों का इस बार वो जवाब देंगे। और देखिए आप 4 तारीख को पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, अभी आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कमेंट? अब आपको इसको कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, लोग देख चुके किस प्रकार से जेल मंत्री जेल में हैं और किस प्रकार से वो वहाँ मसाज करा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 50 करोड़ रुपए उन्होंने सुकेश से ले लिए और उनको राज्यसभा की सीट दिलाने के लिए। अभी आगे देखते जाइए, बहुत सारी चीज़ें का खुलासा होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो तो बेचारे बीमार हैं और भाजपा उनका मजाक बना रही है, उनकी बीमारी का मजाक बना रही है, और वायरल उन्होंने करवाया है। उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम बता रहे हैं, या उनका सिटी स्कैन हो करके MRI हो करके कोई सबूत दे सकते हैं, या जो वो मसाज कर रहे थे वो किसी तरह के फिजियोथेरेपिस्ट थे क्या, कोई उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट का कोई सर्टिफिकेट डॉक्टरी का तो भगत सिंह की औलादे हैं।
वो सारे अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताते हैं, अम्बेडकर जी के भक्त बताते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, छलावा बोलते हैं। ऐसे ही दिवाली की शुभकामनाओं देने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया, उसमें तो लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो छापी नहीं जिसमें छपनी चाहिए, अगले दिन नोट पे छपनी चाहिए, ऐसा लोगों को उन्होंने झांका दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हमें अपना काम करना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वीना सबरवाला 18S मिलाप नगर से काउंसलर। अब 106 वार्ड हो गया है, जो कि हमारा जनकपुरी साउथ में पड़ गया। मैम आपसे ज़्यादा भली बात है, क्षेत्र को कोई नहीं जान सकता, क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, यहाँ समस्या वैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो सीवर का जो दिल्ली गवर्नमेंट के काम है वो हमारे यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के सीवर का काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, जल बोर्ड का दिल्ली गवर्नमेंट का है। तो हमारे पास जितने भी बड़े बड़े नाले हैं उन्हें हमें दिक्कत आती है, वो जब तक सीवर हमारे ब्लॉक पड़े हैं तो हमारे नाले साफ़ नहीं हो सकते। इसलिए हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से हमारे काम रुक जाते हैं। तो अभी क्या लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, पहले जैसे एनसीडी को फंड देने में दिक्कत थी, तो अब अगर दोबारा भारतीय सरकार बना तो दोबारा वैसी दिक्कतें हैं? देखियो, अब भी लड़ाई लड़ी थी, अब आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक का काम हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। जैसे पहले काम करते रहे हैं वैसे आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ये कहती है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इस बीच में एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिससे जनता परेशान होती है कई बार। देखिए, जनता परेशान होती है, इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि अगर हमें दिल्ली गवर्नमेंट ये फंड नहीं देगी तो हमें काम की दिक्कत आती है। तो हम अब अपनी गवर्नमेंट से ये कहते हैं, हमने मोदी जी से ये बात रखी है कि हमें जो एमसीडी को जो फंड है हमें वहाँ से दिया जाए, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के काम कर सकें। कर ले सर। जो हमारे एमएलए हैं यहाँ से, विधायक आम आदमी पार्टी से, उनके क्या कुछ काम है जो कि यहाँ पे नहीं हुए हैं? उन्होंने काम जो है बिल्कुल नहीं हुए। पानी भी कोई लैंड नहीं पड़ी, पानी आता नहीं है। 200 यूनिट फ्री कह के बिल डबल आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है। आम आदमी पार्टी ठगों की पार्टी है। नहीं देगी। ये जो पार्टी है इस पहले बीजेपी आएगी, इस पार्टी ठगों की पार्टी को कोई मौका नहीं देगी। जनता जान चुकी है, इन्हों के गुनों को सब जान चुकी है कि ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि 15 साल में केवल भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है, जब से जो आम आदमी पार्टी बैठी है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ठगों की पार्टी है, और इन्होंने कहा कुछ है, किया कुछ है। काम तो हुआ ही नहीं है जनता का। बैनर लगा लगा के मसूरियाँ कर रहे हैं, आज कुछ और वीडियो भेज रहे हैं, कल कुछ और वीडियो भेज रहे हैं, काम तो करते ही नहीं है, बातों के बुलंदे हैं। धन्यवाद। के जनसमूह देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, जनता का साथ है। हाँ, बिल्कुल साथ है जी, भारी बहुमत से जीतेंगे हम। बहुत खुशी है मुझे, हाँ जी, और मेरे को कोई थकावट भी नहीं है। आपके समर्थक पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, अब तो आपके बहुत बढ़िया लग रहा है। सुनिश्चित करती होती हुई नजर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगे हम। मोदी जी के सिपाही जीते हुए हैं तो मार्जिन के लिए खेल रहे हैं आगे। हम जीते हुए हैं, मार्जिन के लिए कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहते हैं? कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, और उनकी जो मेहनत का है वो फल मिलेगा। बहुत बढ़िया। 2014 से
हमने जीत का शुरुआत करी है, अभी जाएगी 50 साल तक। हाँ, कंटिन्यू चलती रही। हाँ भाई, अभी कहाँ पे तक जाना है? बड़ी लेट आया। तो आपको बता दें दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये देखिए सीवर आता है। ये जो सीवर देखिए गुलाटी जी, सीवर टूटा हुआ है और कब दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है, काफी गहरा सीवर हो सकता है। ये भाई साहब कोई भी गिर सकता है इसमें, और ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है। और ये जो अपना आम आदमी पार्टी का रजेश है उसके अंडर में आता है, तो वो कर ही नहीं रहे। ये सिस्टम कर ही नहीं रहे। वे आगे कोई तकलीफ की जानने महल्ले की बस कोई मतलब नहीं है। कभी चक्कर नहीं लगाया 5 साल के अंदर। ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है ये। हाँ जी जी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, रास्ते में दिख गया दिल्ली सरकार के काम। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए सर, एक और सीवर टूटा हुआ। बिल्कुल, आप लगातार आप जैसे बता रहे थे, एक और सीवर टूटा हुआ। ये सर ऐसे हैं, इसमें हम क्या पब्लिक करेगी? बिल्कुल, पब्लिक क्या करेगी जब विधायक आता नहीं? विधायक का बात ही नहीं सुनता किसी की। पब्लिक को तो ये झेलना पड़ेगा। पब्लिक कहाँ जाएगी? और आपकी कैंपेनिंग के दौरान हम देख पा रहे हैं कि कितना बुरे हाल है इस सेक्टर के। ये सारे ऐसे हैं, अब सरकार आ जाएगी अपना भाजपा की, तो ये सब काम ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद गुलाटी। आ गए भाई, आ गए कमल वाले, आ गए छा गए भाई, छा गए कमल वाले छा गए, आ गए भाई, आ गए कमल वाले आ गए, छा गए भाई, छा गए कमल वाले छा गए। मैम क्या कुछ कहेंगे, उर्मिला चावला जी आई आपके क्षेत्र में, कैसे उनको समर्थन करेंगे? हमें हमारी गली के सारा काम करवाएंगी, वही करवाएंगी। जो भी सड़क में नुकसान बढ़े हुए हैं सब कुछ वही करवाएंगी। लाइटों का प्रोग्राम कराएंगे, लाइटें कम जलती हैं यहाँ पर। मोहल्ले का सुधार होना चाहिए। हमारे मोहल्ले के सुधार के हमारे हमने इनको बताया, हमें ये अच्छी औरत है, एक अच्छी लेडीज है जो हमारे काम करेगी यहाँ पर, इसलिए इसी को वोट देना। वोट फॉर उर्मिला चावला के लिए जैसे कैंपेनिंग के दौरान कैसे समर्थन करेंगे? बस यही है कि हमें अपने मोहल्ले का सुधार चाहिए भाई। गलियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सफाई का ध्यान रखा जाए। मच्छर वगैरह जैसे को गाड़ियाँ आनी चाहिए मच्छरों के धुआं वगैरह के लिए, तो फिर खुशी होती है, बंदा दोबारा भी उन्हीं को वोट देता है, दोबारा भी खड़ा करता है। थैंक यू। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें कि मच्छर ज़्यादा हैं। छा गए भाई, छा गए आ गए भाई, आ गए छा गए भाई, छा गए। भाई साहब थोड़ी आगे हो जाओ। और आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन यहाँ उर्मिला चावला जी को मिलता हुआ, समस्त क्षेत्रवासियों का भी और कार्यकर्ताओं का भी।
बीजेपी थोड़ा उसके मेरा हमारा पोलिंग बूथ ही है दोनों से जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 106 के प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी उत्तम नगर दयालसंस क्षेत्र में क्षेत्र में यहाँ पे पदयात्रा कर रही हैं। लोगों का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, पुष्प वर्षा से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उर्मिला चावला जी को और श्री नरेंद्र चावला जी को अपार जन समर्थन यहाँ मिल रहा है, बहुत प्यार यहाँ जनता का उन्हें मिलता नज़र आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भी उनके साथ सम्मिलित होकर चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पश्चिमी दिल्ली के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और समस्त जनता उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी को यहाँ सपोर्ट करते हुए, उनको समर्थन करते हुए, उनको यह आश्वासन देते हुए कि आने वाली 4 तारीख को वह कमल का ही बटन दबाएंगे। साथ ही यह विश्वास दिलाते हुए उर्मिला चावला जी ही यहाँ से निगम पार्षद के तौर पर इस क्षेत्र को संभाले, वार्ड नंबर 106 को संभाले। समस्त क्षेत्रवासी भी यहाँ पदयात्रा में उनके साथ सम्मिलित होते हुए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।